गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो, हमने आज की क्लास में हमने सप्लाई का चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि सप्लाई में हम किस सेक्शन में देखे थे? सप्लाई हम जीएसटी में सप्लाई देखे थे सेक्शन 7 में। अब सप्लाई क्या बोलता है? सप्लाई हमारा क्या बोलता है? मैं जैसे कि आपको बोली थी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बैटर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, यही होता है सप्लाई का मीनिंग। उसके साथ साथ हमने देखा था कि सेक्शन 8 भी एक होता है जो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बोलता है जीएसटी में। तो सेक्शन 7 में एक इसके साथ साथ हमने दो और भी सेक्शन देखे थे, जो 7(1)A और 7(1)B। 7(1)A में दो ही कंडीशंस था। अगर कोई भी काम हमारा सप्लाई तब बनेगा जब हमारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में और विथ कंसिडरेशन में होना चाहिए, वो वाला काम हमारा 7(1)A में सप्लाई बन जाता है। जैसे कि 7(1)A में हमारा कौन सा काम सप्लाई बनता है? 7(1)A में हमारा वो वाला काम सप्लाई बनता है विथ कंसिडरेशन वाला, विथ कंसिडरेशन। उसके साथ साथ प्लस में ये है 7(1)A, प्लस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही होता है। अब इसी को हम सप्लाई बनाएंगे। कब बनाएंगे? 7(1)A में, अगर वो कंसिडरेशन में होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब उसके साथ 7(1)B, 7(1)B क्या बोलता है? 7(1)B हमारा बोलता है, अगर कोई ऐसा काम, जैसे कि हम कुछ सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सर्विस हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर क्या है? वहां पर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन होना चाहिए, बट फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो वाला काम हमारा 7(1)B में सप्लाई बन जाता है। यही था दो 7(1)A और 7(1)B। तो आज की क्लास में हम 7(1)BC देखेंगे, जो क्या बोलता है कि कौन सा और कौन सा काम रहेगा जो 7(1)C में सप्लाई बनेगा, ये देखेंगे। अब ये दो, आई होप ये दो 7(1)A और 7(1)B आपको क्लियर होंगे। 7(1)A क्या बोलता है? विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कि अगर 7(1)A के एग्जाम्पल में दूंगी, एक टीवी डीलर है, अगर वो कस्टमर को टीवी सप्लाई कर रहे हैं, तो कस्टमर अगर कोई टीवी परचेज कर रहा है, उसको टीवी डीलर को पेमेंट करेगा, वो जो पेमेंट करेगा वो कंसिडरेशन, और उसके साथ साथ वो टीवी डीलर का जो काम है, वो टीवी डीलर का वो कहाँ से जाएगा? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, वो टीवी सप्लाई करना ही उसका काम है। तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसके साथ साथ विथ कंसिडरेशन में, तो वो वाला काम हमारा 7(1)A में सप्लाई बन जाता है। अब कौन सा काम 7(1)B में सप्लाई बनेगा? वो वाला काम, जो वाला काम क्या होता है? इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं विथ कंसिडरेशन। सपोज मेरा कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब बिजनेस है, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं मतलब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो बाहर से ही कोई आएगा तो वो सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर सकता है, तो मैं बाहर से कुछ सर्विस इंपोर्ट की मेरे लिए, तो वो वाला काम विथ कंसिडरेशन में है। लेकिन वहां पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये देना, अगर सॉफ्टवेयर में बिजनेस करने का मेरा कोई मतलब बिजनेस ही ना हो, फिर भी मैं कुछ लाना चाहती हूँ तो मैं ला सकती हूँ। मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना या ना होना यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, विथ कंसिडरेशन वाला। जैसे कि अगर कोई कंसिडरेशन हमको मिल रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोई सर्विस बाहर से, तो हम यहाँ पर बनाएंगे उसको सप्लाई 7(1)B में। अब 7(1)A, आई होप 7(1)B ये दोनों आपको क्लियर। देन उसके साथ साथ हम अभी देखेंगे 7(1)C। 7(1)C में 4 पारा है। 7(1)C में कितने पारा है? 4 पारा। एक तो पारा 1, पारा 2, पारा 3 एंड पारा 4। यहाँ 7(1)C में कितने पारा है? 4 पारा। पहले पारा क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, यह हम देखेंगे। इस 4 पारा को अगर हम समझ देंगे तो 7(1)B हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 7(1)A हो गया, B हो गया। अब 7(1)C मैं अच्छे से लिखूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखो 7(1)C। 7(1)C में 4 काम है। जैसे कि 4 पारा है, 4 पारा में 1 2 3 4, 4 पारा में एक पारा क्या बोलता है? पहले तो देखो पारा नंबर 1। पारा नंबर 1 क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट ITC अवेड। ITC का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट ITC अवेड, ये है पारा नंबर 1।
अब पारा नंबर 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉय, और 50,000 का वहां पर लिमिट है, छोड़ो 50,000 का लिमिट हम बाद में देखेंगे। अब ये क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। देन पारा नंबर 3 हमारा बोलता है प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में अगर कुछ सप्लाई हुआ। पारा नंबर 4 बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। ये है 4 पारा। पहला पारा क्या बोलता है, पहला पारा हमारा बोलता है परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी, आवेड। दूसरा पारा हमारा क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। देन तीसरा क्या बोलता है, प्रिंसिपल टू एजेंट का सप्लाई। चौथा क्या बोलता है, चौथा पारा हमारा बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हम कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, अगर वो हमारा रिलेटेड पर्सन होगा या हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होगा, तो उस केस में वो कौन सा काम हमारा सप्लाई बन जाएगा, ये 7(1)(c) में। तो 4 पारा हम पहले तो एक पारा को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी के 3 हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले आज की क्लास में सिर्फ हम एक ही पारा पढ़ेंगे, जो क्या बोलता है परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी, आवेड। सो आई होप आपको ये विजिबल हो। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ अच्छे से रीडिंग करके, तो आप क्या करना, उसको थोड़ा सा देख लेना। पारा 4 देख लो। देखो ये है टोटल हमारा पारा, जो क्या है, पारा नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी, आवेड। पारा नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन जो है वो 50,000 का। देन पारा नंबर 3 क्या बोलता है, प्रिंसिपल टू एजेंट। पारा नंबर 4 इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 7(1)(c) वो क्या बोलता है, पारा नंबर 1। पारा नंबर 1 हमने क्या देखा, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी, आवेड। परमानेंट ट्रांसफर मतलब आप अगर किसी पर्सन को अपना जो एसेट है वो परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, बिजनेस का एसेट है वो परमानेंटली दे रहे हो। सपोज एक पर्सन का फ्रीज का बिजनेस है, सपोज ओनली फ्रीज का ही बिजनेस है, रेफ्रिजरेटर, तो उसका अगर बिजनेस है तो वो क्या करेगा, जो बिजनेस में उसका फ्रीज है वो फ्रीज क्या मतलब मुफ्त में दे देगा कस्टमर को, नहीं देगा। अगर वो मुफ्त में दे दिया है तो वो कौन, अगर मुफ्त में दे दिया होगा तो वो लोग कि अगर उसका परमानेंट ट्रांसफर मतलब मुफ्त में ही वो दे दिया, वो मुफ्त में ही फ्रीज को दे दिया, तो अगर वो चैरिटी में दे दिया, सपोज वो चैरिटी में दे दिया, तो चैरिटी में अगर दे दिया तो परमानेंटली दे दिया। उसके साथ साथ उसका वो बिजनेस एसेट है, मतलब फ्रीज जो है वो उसका बिजनेस ही है, तो उसके साथ साथ वो आईटीसी भी अवेल कर चुका है, आईटीसी भी ले चुका है उसका। तो इस केस में क्या वो 7(1)(c) में सप्लाई बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, वो भी बिजनेस एसेट का, उसके साथ साथ आईटीसी भी अवेल हो गया है, यही है। अब पारा नंबर 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी, अवेल। फॉर एग्जाम्पल एक बात मुझे बताओ, देखो मैं आई होप इसको इरेज कर रही हूँ, फिर एग्जाम्पल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखो सपोज एग्जाम्पल 1, देखो ये एक पर्सन है, सपोज ये ओनर, सपोज ए है, ये है बी, ये टीबी का डीलर है, ये कस्टमर, ये सपोज इसको टीबी सेल किया ₹10,000 में टीबी सेल कर दिया। अब ये टीबी सेल किया ₹10,000 में, कितने में, 10,000 में। 10,000 में अगर 10,000 में ये पर्सन टीबी सेल किया, तो पहले देखो ये इसका फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में है क्या, मतलब टीबी सेल करना इसका बिजनेस है क्या, ए का, हाँ है। उसके साथ साथ यहाँ पर कंसिडरेशन है, हाँ बिल्कुल है कंसिडरेशन, मतलब ये जो पर्सन है बी, वो ए को 10,000 देगा तभी तो ए उसको टीवी देगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये वाला काम हमारा कौन से सेक्शन में हमारा सप्लाई बनेगा, 7(1)(a), B और C में। C तो मैं पढ़ा ही नहीं, तो बोलो 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा या 7(1)(b) में। ऑफ कोर्स ये वाला काम हमारा 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा, क्योंकि 7(1)(a) क्या बोलता है,
ये वाला काम हमारा 7(1) में सप्लाई ही नहीं बनेगा, 7(1) में बनेगा सप्लाई। कैसे? देखो यहाँ पर फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में है, टीबी बेचना ए का ही काम है, उसके साथ साथ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। मैं बोल रही थी 7(1) के दो कंडीशन, क्या बोल रही थी? एक तो विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये दोनों के दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये वाला काम हमारा 7(1) में सप्लाई बनेगा, 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। आई होप आपको क्लियर। तो कौन सा एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि 7(1) में सप्लाई बन जाए? पहले पारा में, पहले पारा का कंडीशंस क्या है? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेयर्ड। अब हम देखेंगे कौन सा काम, जैसे कि पहले तो देखो एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल तो पहले छोड़ो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये एक पर्सन है, इसका मोबाइल का बिजनेस है। सपोज ये पर्सन ए है, इसका मोबाइल का बिजनेस है। ये क्या करेगा? बी को, ये है बी, मतलब नहीं, सपोज चैरिटी है, मतलब एक चैरिटी है, तो इसका क्या है? बिजनेस है मोबाइल का, इसका है चैरिटी। तो ये क्या किया? सपोज चैरिटी नहीं, ये एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, पर्सन, ये एक पर्सन है, ये मोबाइल का बिजनेस है, ये एक पर्सन है। ये मोबाइल का, ये क्या किया? अपने 200 मोबाइल्स क्या किया? इसको सेल कर, इसको मुफ्त में दे दिया, मतलब गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ये एक क्या किया? ये पर्सन 1 को गिफ्ट कर दिया मोबाइल, 200 मोबाइल। यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर? परमानेंट ट्रांसफर हो गया क्या? हो गया परमानेंट ट्रांसफर, ये गिफ्ट कर लिया। और इसके साथ साथ ए इसका आईटीसी भी बुक कर चुका था इस मोबाइल का। बिजनेस का एसेट है, तो बिजनेस का एसेट, इसका बिजनेस क्या है? मोबाइल का है। अब बिजनेस परमानेंट ट्रांसफर, पहला पॉइंट हमारा क्या था पारा 1 में? परमानेंट ट्रांसफर। यहाँ पर गिफ्ट कर दिया, मतलब परमानेंट ट्रांसफर हो गया। बिजनेस एसेट, यहाँ पर मोबाइल जो है इसका क्या है? बिजनेस एसेट, मोबाइल का ही बिजनेस है इसका। आईटीसी अवेयर्ड, और ये इसका आईटीसी भी बुक कर चुका होगा। तो ये वाला काम क्या हमारा 7(1) में सप्लाई बन जाएगा? ऑफ कोर्स 7(1) में हमारा ये वाला काम सप्लाई बन जाएगा। देन और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता है? देखो एग्जांपल नंबर 2 में सपोज ए है, ए इसका है एक शॉपिंग मॉल। तो ये क्या किया? अपने 4 फ्रेंड्स को, सपोज फ्रेंड्स भी नहीं है, कोई भी एक मतलब ऐसा पर्सन है, 1 2 3 4 करके ऐसे 4 पर्सन है, वो क्या किया? इनको 2 शर्ट्स दे दिया, इनको पैंट्स दे दिया, इनको जैकेट्स दे दिया, ऐसे करके मतलब गिफ्ट कर दिया, कुछ भी गिफ्ट कर दिया। तो अब इसका बिजनेस क्या है? शॉपिंग मॉल से, मतलब इसका बिजनेस है शॉपिंग मॉल, ये लेकिन क्या किया? गिफ्ट कर दिया। क्या ये इसका आईटीसी ले चुका है या ले चुका होगा आईटीसी? और तो यहाँ पर तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। परमानेंट ट्रांसफर हो गया, इनको बिजनेस का एसेट हो गया, आईटीसी भी अवेयर्ड हो गया। तो ये वाला काम क्या हमारा 7(1) में सप्लाई बन जाएगा? हाँ, ये वाला काम हमारा 7(1) में सप्लाई बन जाता है। हुआ? आई होप आपको पहला पारा क्लियर हो, पहला पारा 7(1) में क्लियर हो। अब हम आज की क्लास में सिर्फ 7(1) के एक पारा देखें जो क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेयर्ड। वो वाला काम हमारा 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। उसके साथ साथ 7(1) और बी आपको तो क्लियर होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।